नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट हमारे सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र की कैबिनेट के द्वारा अब $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि इजराइल की जानी मानी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर्स भारत में आकर के हमारी जो अदानी ग्रुप है उसके साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर करने वाली है एंड वो महाराष्ट्र में एक $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने वाले हैं। नाउ ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है दोस्तों। इसको लेकर बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। आज से 6 महीने पहले इजराइल की इसी कंपनी ने टावर सेमीकंडक्टर ने अपना प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग भारत में $8 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं। हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। एंड इसको लेकर जो वैसे बातचीत है वो पिछले साल ही अक्टूबर 2023 में शुरू हो चुकी थी, जिसका आज हम लोग फाइनल अंजाम देख रहे हैं कि फाइनली इजराइल की वही वाली कंपनी अब भारत में आकर के सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने वाली है। ना वैसे तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात पर्टिकुलरली इसलिए बन जाती है बिकॉज याद कीजिए, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले सितंबर 2022 में जो वेदांता फॉक्सकॉन वाला जो जॉइंट वेंचर बनाया गया था, उसमें दोस्तों वो वाला जो प्लांट था वो पहले महाराष्ट्र में आने वाला था, लेकिन सडनली वो वाला जो प्लांट था उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हम लोग गुजरात में आने वाले हैं। तो वहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बड़ा झटका मिला था, लेकिन आज उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है बिकॉज फाइनली अब एक $10 बिलियन का जो प्लांट है वो वहाँ पर बनाया जाने वाला है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, टावर सेमीकंडक्टर्स कंपनी के बारे में चर्चा करी जाएगी एंड ऑल्सो इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलने वाले हैं उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं और जीएस बैचेस के साथ साथ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो या तो आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटीरियल, करंट अफेयर्स मैगजीन या फिर यूपीएससी सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। डील को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बता दूं। इजराइल का जो सेमीकंडक्टर का सेक्टर है वो काफ़ी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्टर है और वहाँ पर भी आपको कई सारी कंपनियाँ देखने को मिलती हैं जो कि इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो वहीं पर जो टावर सेमीकंडक्टर है ये इजराइल की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल रेवेन्यू। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं, पूरी दुनिया भर में अगर हम लोग सेमीकंडक्टर कंपनीज की रैंकिंग की बात करते हैं तो आप देखिए ये टॉप में तो आपको ये एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, सैमसंग जैसी कंपनियां देखने को मिलती हैं। जो टावर सेमीकंडक्टर है ये दुनिया में 73rd नंबर पे हमें देखने को मिलती है। नाउ इवन दो ये कंपनी उतनी बड़ी नहीं है अगर हम लोग इंटरनेशनली बात करते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो भारत में निवेश अनाउंस किया गया है वो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा निवेश है जो कि अनाउंस किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट के द्वारा एक मेजर फैसला लिया गया जिसमें कि उन्होंने कुल मिलाकर 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर अप्रूव किए हैं, जिसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज गोइंग टू बी ₹1.17 लाख करोड़। नाउ ये जो 4 प्रोजेक्ट्स जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, सबसे पहला प्रोजेक्ट तो सेमीकंडक्टर्स का ही प्रोजेक्ट है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल एरिया में आने वाला है। टू पुट इट वेरी सिंपली दोस्तों, आपको
मालूम होगा मुंबई के जस्ट बगल में हमें नवी मुंबई देखने को मिलता है। नवी मुंबई के ही एरिया के आसपास में हमें देखने को मिलता है द एरिया ऑफ पनवेल, और वहीं पर ये वाला जो सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट है ये हमें देखने को मिलने वाला है। नाउ ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है इसमें इजराइल की कंपनी टावर एंड हमारा जो अदानी ग्रुप है वो मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को बनाने वाले हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ऑलमोस्ट 58,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा एंड दूसरे चरण में ऑलमोस्ट हमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग देखने को मिलने वाला है। नाउ ये जो कंपनी है भारत में आकर के क्या बनाने वाली है, तो टावर सेमीकंडक्टर्स ने कहा है कि हम लोग भारत में आकर के सीधा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ऑफ 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स इन इंडिया, जिसको कि आप लोग अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है जब इसको अप्रूवल मिल चुका है, दिस विल बिकम द सेकेंड फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री, क्योंकि अभी तक इवन दो पूरी कंट्री में हमारी सरकार के द्वारा कुल मिला के 5 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया गया है और ये छठा आपका ये वाला होने वाला है टावर अदानी का यूनिट। लेकिन दोस्तों अभी तक जो हमारा पहले वाला यूनिट था जो कि टाटा के द्वारा अनाउंस किया गया था गुजरात के धोलेरा में, केवल वही एक यूनिट था जहां पर हमें फैब्रिकेशन देखने को मिलने वाली थी, यानी कि चिप्स की हमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलने वाली थी। उसके बाद कंट्री में केवल यही वाला प्रोजेक्ट है जो कि दूसरा प्रोजेक्ट बन जाएगा जहां पर कि हम लोग सीधे तौर पर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो ये हमारी कंट्री का 6th सेमीकंडक्टर चिप यूनिट बनने वाला है जो कि यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू कि इसके हमारी पूरी कंट्री को, हमारे अलग अलग सेक्टर्स को बहुत फ़ायदे होंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक विन भी बन जाती है। अगर आप देखें आज से 2 साल पहले 2022 में जब वेदांता फॉक्सकॉन वाला यूनिट था तो उस चीज़ को लेकर पहले इन्होंने महाराष्ट्र को चूज़ किया, लेकिन इवेंचुअली इनके द्वारा गुजरात को चूज़ किया गया था। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी डील बन चुकी थी और उस टाइम पे एक ये भी डिस्कशन डिबेट शुरू हो गई कि आखिरकार महाराष्ट्र को यहाँ पे चूज क्यों नहीं किया गया, ये वाली जो डील थी ये गुजरात में शिफ्ट क्यों हो गई थी। और उस टाइम पे जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी थे, इनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए, तो इन्होंने बदले में ये कहा था कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम लोग उतनी ही बड़ी डील महाराष्ट्र के लिए भी लेकर आएंगे। एंड आज उनके द्वारा दोस्तों प्रूव कर दिया गया है ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी डील ये लोग महाराष्ट्र के लिए भी लेकर आ चुके हैं इन दी एरिया ऑफ सेमी कंडक्टर्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो अप्रूवल है फिलहाल केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ये वाला अप्रूवल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइटी है, वो अभी इसको अप्रूवल देने वाली है। जो माइटी है वो भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जस्ट आज से 4-5 दिन पहले की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो भी अपना एक नया $15 बिलियन का सब्सिडी प्लान लेकर आना चाहती हैं सो दैट सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा बूस्ट मिल सके। एंड जब सरकार ऑलरेडी इतना बड़ा यहाँ पर एक नया इंसेंटिव प्लान पाइपलाइन में डाल चुकी है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूवल मिल ही जाएगा। खैर अगर मैं बात करूँ कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र में और यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, तो कुल मिला के इन्होंने 3 और प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है। एक है स्कोडा वॉक्सवैगन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसमें कि ये पुणे में आकर के 12,000 करोड़ का एक प्लांट लगाने वाले हैं। दूसरा प्रोजेक्ट टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी के द्वारा जो छत्रपति संभाजी नगर है वहाँ पर यानी कि औरंगाबाद के एरिया में जाकर के इनके द्वारा ये ऑलमोस्ट 20-21 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेमंड कंपनी के द्वारा 188 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो कि अमरावती में प्लान किया गया है, अगेन जो कि वहाँ पर एक स्पिनिंग और वीविंग के लिए एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर लाने की बातचीत करी गई है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें रिसेंटली महाराष्ट्र की तरफ से देखने को मिली हैं। जो भी आप लोग सोचते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड